ये बताइएगा कि योगा तो हम देखते हैं कितनी ज़्यादा जो है बेनिफिशियल है हमारे लिए, लेकिन ओवरऑल एक दफ़ा हम नाज़रीन को इसका ओवरऑल बता दें कि कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है और फिर हम आ जाएंगे कि कौन कौन सी डिजीज़ को मैनेज करने के लिए योगा हेल्पफुल है। जी, तो बेनिफिशियल इसमें बहुत ज़्यादा हैं, बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं इसके। बेसिकली योगा जो है वो एक स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए जो बंदा होता है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुफीद है। और उसके अलावा यह है कि आप वेट लूज़ भी कर सकते हैं, आप वेट गेन भी कर सकते हैं अपना, ठीक है। हमारी बेली फैट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम या डिप्रेशन में चले जाते हैं या मैं वैसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन यह है कि बाज़ दफ़ा हमारे रिश्ते आते हैं तो हमारा बेली फैट इतना होता है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं हमें। तो यह है कि योगा बेसिकली जो है वो एज अ फिटनेस है, ठीक है। उसके साथ ये है कि आपको वर्कआउट करना पड़ता है, डाइट प्लान लेना पड़ता है और उसके साथ आपको इंस्ट्रक्टर पे फोकस करना पड़ता है। जो आपको इंस्ट्रक्टर करवाएंगे आपने उसी पे फोकस करके आगे चलना है। ठीक है, ओवरऑल यही है कि हम लोगों ने योगा तो करनी है, फिर उसके साथ साथ हमें एक स्पेसिफिक डाइट प्लान जो है उसको भी फॉलो करना है और ऑब्वियसली जो इंस्ट्रक्टर हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे उसको तो लाजमी फॉलो करना है, बिकॉज आम लोगों को इतना इल्म नहीं होता कि किस तरह से चलना है। तो इंस्ट्रक्टर जो है हमारा उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हम जो भी इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं अपनी बॉडी में, बैली फैट कम करना चाह रहे हैं या ओवरऑल फिटनेस चाह रहे हैं, तो वो फिर हम जो है उसको अचीव कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि सबसे पहले थोड़ी सी योगा की टाइप्स पे बात कर लेते हैं कि योगा की कौन कौन सी टाइप्स हैं और कौन सी टाइप जो है किस चीज़ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, योगा की वैसे जो है अगर हम बात करें तो योगा जो है बेसिकली हर बीमारी का इलाज है, इसमें हर बीमारी का ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो आप जो टाइप्स की बात करें तो टाइप्स तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मैं अगर गिनवाना लग जाऊँ तो वो काफ़ी टाइम मुझे लग जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूँगी, लेकिन ये है कि योगा की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, हर बीमारी का इलाज है। इसमें डिप्रेशन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, वेट गेन आ जाता है, वेट रिड्यूस आ जाता है, शोल्डर आ जाती हैं, उसकी एक्सरसाइज होती हैं, बेली फैट होती है, हार्मोन्स की होती हैं, इस तरह डिफरेंट जो है ना वो टाइप्स की एक्सरसाइज होती हैं। तो है बेसिकली जो है योगा जो है वो हर बंदा हर एज में कर सकता है, मतलब इसमें एज लिमिट कोई नहीं है। 18 से लेकर 100+ स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 500+ स्टूडेंट हैं, ठीक है। एज लिमिट कोई डिपेंड नहीं करती इसमें। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि योगा में आए, ठीक है, ताकि आपको बेनिफिट्स भी हों और एज अ फिटनेस के लिए योगा होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि हम लोग आज स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ट्रीटमेंट्स जो हैं वो योगा के थ्रू जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है कि इंसान के अंदर ना। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बोन्स का प्रॉब्लम होता है, बोन्स की डिजीज़ होती हैं, तो उसमें योगा किस तरह से बेनिफिशियल है। एक्चुअली हम सबसे पहले हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो उसकी रूटीन क्या है, वो सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है, क्या एक्टिविटी है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना इंस्ट्रक्टर उसको प्रॉपर गाइड करता है। उसमें हम सबसे पहले हम उसको जो है वो वर्कआउट करवाते हैं, उसके बाद डाइट प्लान होता है हमारा, देन उसको उसके अकॉर्डिंग रूटीन के अकॉर्डिंग जो है ना वो लेके चलना पड़ता है। तो जैसे कि आपने बोन्स की बात की, तो बोन्स की जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है। एक तो उसका वेट मतलब लेट्स सपोज कि अगर उसका 75 वेट है तो हमने उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना होता है कि उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो योगा कर सकता है, या क्योंकि बाज़ लोग हमारे पास आते हैं, ठीक है, तो एज अ क्लाइंट आते हैं तो वो कहते हैं कि योगा हम करें कि या जिम करें। तो योगा और जिम के दोनों के अलग बेनिफिट्स हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप योगा में आए। योगा क्यों? क्योंकि योगा हम अपनी बॉडी के साथ करते हैं और जिम में हम एज अ मशीनरी के साथ करते हैं, और अगर हम जिम छोड़ते हैं तो हमारा वेट गेन हो जाता है। तो बाज़ दफ़ा यह है कि उसमें भी सप्लीमेंट्स भी आ जाते हैं, प्रोटीन्स भी आ जाते हैं। तो ये है कि योगा हमारी बॉडी के साथ होता है और हमने नेचुरल डाइट लेनी होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर हम एक इंसान जो है वो योगा प्रैक्टिस कर रहा है डेली बेस पे ना, और जैसे बहुत सी लड़कियां होती हैं वो कह रही होती है कि शादी से पहले स्मार्ट स्लिम हो जाए और फिटनेस ज़रा आ जाए हमारे अंदर, और फिर शादी के बाद ऑब्वियसली वो छोड़ देती होती है, मतलब दावतें हैं, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा, तो उस पीरियड में जो है वो छोड़ देती होती है। तो वाकई दोबारा फिर गेन हो जाता है वेट वगैरह, या अगर हम उस रूटीन को फॉलो करें, अच्छी डाइट को फॉलो करते रहें, तो फिर हमें दोबारा योगा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और ये जो है ना वो काफ़ी लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम मैरिड हैं या हमारी शादी होने वाली है तो अगर हम छोड़ेंगे तो हमारा वेट गेन हो जाएगा। तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं है, आपने खुद अपनी बॉडी के साथ मैनेज करना था। इंस्ट्रक्टर जस्ट आपको एक गाइड करता है, ठीक है। चलाना मतलब उसका ट्रैक होता है, चलना आपका काम है, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डाइट प्लान,
वर्कआउट, ठीक है, साथ उसको लेके चलना। तो योगा जो है वो योगा से वेट गेन नहीं होता। अगर आप योगा ज्वाइन करते हैं विद इन 1 मंथ करते हैं तो आपका जो मेरा जो टारगेट होता है वो 2 वीक्स का होता है, जिसमें से 4 to 5 kg वेट रिड्यूस में करवा देती हूँ, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि वेट हमारा गेन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो वो बाज़ दफ़ा ये होता है कि वेट गेन आपका हो भी जाता है, लेकिन वो उस सूरत में होता है कि जब आप डाइट पे फोकस नहीं कर रहे होते, डाइट आप ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है योगा बेसिकली जो है वो हमारी फिटनेस पे है, ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज कि हम योगा छोड़ देते हैं और हम कहते हैं वेट गेन हो जाता है, तो वो हो जाता है, लेकिन वो आपकी डाइट पे है, आप क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस के मुताबिक आप प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अगर आप बैलेंस करते हुए जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम योगा को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, फिर भी हमें जो अपनी डाइट है उसको बेहतर रखना चाहिए। अच्छा, बहुत सी खवातीन और मर्द हज़रात भी कहते हैं कि वेट गेन नहीं हो रहा है, मतलब हम खाते भी अच्छा है, हमारी डाइट भी अच्छी है, तो वेट हमारा गेन नहीं हो रहा। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है कि वो स्लिम होती है, कहती है हम कुछ भी पहनते हैं सूट नहीं कर रहा होता, बिकॉज हम इतने ज्यादा स्लिम हैं कि सब बातें बना रहे होते हैं कि यार तुम पे ये नहीं अच्छा लग रहा, वो नहीं अच्छा लग रहा। और हर इंसान चाह रहा होता है कि जो चीज उसको पसंद है तो वो उसको वियर भी करे। तो फिर उस केस में वो खवातीन या वो मर्द हजरात जो अपना वेट गेन करना चाह रहे हैं, उसमें योगा कितनी बेनिफिशियल है और कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं आप? उसमें मैं आपको सबसे पहले तो है आपको जिस तरह लेट्स सपोज के उसका 35 kg वेट है, तो उसने वेट गेन करना है, उसका टारगेट है 45, तो उसमें वो क्या करेगा कि डाइट प्लान, योगा के साथ वो डाइट प्लान भी यूज़ करेगा। डाइट प्लान में क्या होता है कि मॉर्निंग में वो सबसे पहले निहार मुँह 1 गिलास पानी लेगा, उसके साथ थोड़ी सी शक्कर या फिर खजूर लेगा, क्योंकि हम इस तरह रेफर करते हैं कि खजूर कुदरती मीठी होती है, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट कोई ही नहीं है। अच्छा, हनी भी ले सकते हैं साथ? जी हनी, जी हनी भी ले सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि वो कुदरती एक मीठी है, ठीक है। और उसके अलावा फिर ये है कि वो मॉर्निंग में 2 ब्रेड के पीस खाए, उसके साथ एग बॉइल्ड खाए, ठीक है। वो फिर जिम आ जाए, जिम आने से ब्रेड कौन सी? बहुत से लोग व्हाइट ब्रेड यूज कर रहे होते हैं, कुछ लोग ब्राउन ब्रेड यूज कर रहे होते हैं, विच वन इज बेनिफिशियल मोर? ब्राउन ब्रेड जो होती है ना वो वेट रिड्यूस की होती है, ओके, ठीक है। तो ये है कि अगर उसने ब्रेड नहीं खानी तो वो एग बॉइल्ड करके खा ले, ठीक है। तो लेकिन जो वेट रिड्यूस में होता है ना, उसमें ये होता है कि हम सफेदी रेफर कर रहे होते हैं कि आपने जस्ट सफेदी खानी है, और जो वेट गेन की बात करें तो वो आप कंप्लीट भी खा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो जिम आने से पहले जो है ना 4 बॉइल्ड एग खा ले, या फिर शकरकंदी खा ले, या फिर अगर अवेलेबल नहीं है तो 1 एप्पल खा के आ जाए और जिम आ जाए। जब जिम आ गए, योगा कर लिया या उसने जिम भी कर लिया, ठीक है, तो उसने जब कर लिया, यहाँ से वो जब जाएंगे तो वो कोई भी फ्रूट का जूस पी लें, जिस तरह एक एप्पल का जूस पी लें या शेक पी लें, बनाना का शेक पी लें, ठीक है, या फिर कोई फ्रूट खा लें। अगर नहीं तो मतलब लंच में जो है वो आप कीमा खा लें और चिकन का यूज़ करें आप। उसके साथ ये है कि अगर आप मतलब कहते हैं ना कि मेरा वेट गेन नहीं हो रहा, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम कभी भी जब जिम में ऐसा जाते हैं या योगा करने जाते हैं इंस्ट्रक्टर के पास, तो वो यही कहता है कि कोई मसला नहीं, आप जो मर्जी खा ले। तो इस तरह नहीं होता, एक प्रॉपर एक डाइट प्लान होता है इसका, ठीक है। उसके अलावा जो है लंच में ये आ गया, देन उसके बाद 5 o'clock या 6 o'clock इवनिंग में वो कुछ भी यूज़ कर सकती है, मतलब टी टाइम होता है तो वो कुछ भी यूज़ कर सकती है। उसके अलावा रात को सोने से पहले जो है वो 1 कप जो है ना वो दूध का पियेंगी। और अगर मैं वेट रिड्यूस की बात करूं तो हम उसको मिल्क जो है ना वो रेफर नहीं करते, क्योंकि मिल्क में फैट आती है, तो ये रीज़न है। अच्छा, वो जो बंदा वेट जो है अपना कम करना चाह रहा है, वो लोग एक तो डेयरी प्रोडक्ट से अवॉइड करें और इसके अलावा स्मूथीज के बजाय वो जूसेस प्रेफर करें। जी, मतलब तो जिम जाने के बाद या आने के बाद। अच्छा, जो लास्ट मील है वो कब लेनी चाहिए? मैं वेट रिड्यूस की आप बात कर रहे हैं कि वेट गेन की बात कर रहे हैं? वेट रिड्यूस में, वेट रिड्यूस की, वेट रिड्यूस में यह है कि वो 6 o'clock खाना खा ले, देन अगर उसने लेट हो गई या वो 8 o'clock या 9 o'clock उसने अगर खाया खाना तो वो वॉक कर ले विद इन मतलब स्टार्टिंग में इतनी वॉक नहीं होती, ठीक है। तो ये है कि वो 2 मिनट्स कर ले, फिर 5 मिनट पे आए, फिर 10 मिनट्स पे आए, इस तरह टाइमिंग्स अपनी जो है ना वो बढ़ाएं, इंक्रीज करें। अच्छा, कुछ लोग डायबिटिक होते हैं तो वो किस तरह से मैनेज करें? योगा किस तरह से बेनिफिशियल है उनकी इस कंडीशन को मैनेज करने में? उसमें यह है कि प्रॉपर इंस्ट्रक्टर, मैंने आपको बताया ना कि प्रॉपर इंस्ट्रक्टर जो है ना वो गाइड करता है उसकी रूटीन के मुताबिक कि कैसे वो लेके चल रहा था पहले और अब उसका क्या टारगेट है, उसने क्या करना है, क्या अचीवमेंट है, क्या गोल्स हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। अच्छा, वो खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और वो चाहती हैं कि हमारी जो फिटनेस है वो अच्छी रहे, तो प्रेगनेंसी में योगा किस तरह से की जा सकती है और कौन कौन सी जो है प्रिकॉशंस जो है उसको हमने फॉलो करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी?
प्रेगनेंसी जो है वो आपका क्वेश्चन अच्छा आता है। प्रेगनेंसी जो है वो उसमें जो है ना हमारा वेट गेन होता है, ठीक है। अगर हम वीक हैं तो उसके बाद जो है कि हमारा वेट गेन हो जाता है, या फिर हमारा वेट पहले ही गेन होता है और बाद में जो है ना वो बेबी के बाद जो है ना वो वेट रिड्यूस हो जाता है। तो उसमें यह है कि डिफरेंट जो है ना वो एक्सरसाइज होती हैं, क्योंकि उनका वेट ऑलरेडी इतना गेन होता है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती। अगर मैं कहूँ कि वो जिम में आ जाएं, जिम में जो है वो कोई भी जैसे लेग रेस है वो लगाएं, तो वो वेट लगा के कभी भी नहीं लगा सकती। वो स्लोली उसको लेके चलना पड़ता है। तो हम यही रेफर करते हैं कि पहले अपना वेट रिड्यूस करें, ठीक है, देन आहिस्ता आहिस्ता योगा में आए, और उसके बाद अगर आपने जिम में आना है तो आप जिम में आ जाएं। लेकिन जिस तरह एक हार्मोन्स का भी मैं आपको बता दूं, हार्मोन्स में जो है ना वो लड़कियां जो है वो मेडिसिन यूज करती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो डाइट प्लान्स होते हैं और उसके मुताबिक जो है वो एक्सरसाइज होती है। ठीक है योगेश, तो जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें व्यूअर्स को? मैं सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगी कि मुझे इस फील्ड में 7 इयर्स हो गए हैं और मैं एज अ मॉर्निंग में पब्लिक पार्क में करवाती हूँ। उसके अलावा मैं होम ट्यूशन और ऑनलाइन क्लास अवेलेबल हैं वो देती हूँ, और मेरा टारगेट वेट रिड्यूस का 2 वीक्स का होता है, जिसमें से 4 to 5 जो केजी जो है ना वो वेट गेन भी करवा देती हूँ और वेट रिड्यूस भी करवा देती हूँ। दोनों का सेम टारगेट है। उसके अलावा ये कहूँगी कि योगा में जो है ना हर बीमारी का इलाज है। इसमें डिप्रेशन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, आपको कोई भी इशू है, बोन्स का इशू है, शोल्डर का इशू है, थाइस का इशू है, आपका बेली फैट निकला हुआ है, फैट है आपके में, तो या आपसे स्टेबल नहीं हो रहा, या आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं ऑफिस में कि यार हम ऑफिस से वापसी पे आके क्या करेंगे, हमें तो नींद आ जाती है, या हम खाना खा के सो जाते हैं, तो उस सूरत में भी हमारा जो है ना वो वेट गेन हो जाता है। तो मैं आपको यही रेफर करूँगी कि आप योगा में आए। योगा के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो बाकी देखिए मैनेज करना आपका काम है, ट्रैक मेरा है, चलना आपने है। तो बात यह है कि इंस्ट्रक्टर को फोकस करके चलें, और ये है कि उसको सारी चीज़ें बताएं। कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं हम ये सारा कुछ बता देंगे तो ये हमारी पर्सनैलिटी में कोई इशू ना आ जाए, हमें वो इस तरह ना समझे, वो ना हो जाए। तो इस तरह नहीं होता। आप इंस्ट्रक्टर को जब पूरा गाइड करेंगे, पूरा बताएंगे, तो वो ही आपको प्रॉपर गाइड करेगा। उसके अकॉर्डिंग जैसे हम डॉक्टर को अपनी तमाम डिटेल बताते हैं, योगा एक्सपर्ट्स को भी हमें जिनके पास हम योगा करने जा रहे हैं उनको भी अपनी पूरी डिटेल बतानी है। ठीक है, योगी शेजो हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, योगा तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और इससे ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ बेहतर रहती है, इसके साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा जो है वो बेहतर हो जाती है। तो कोशिश करें योगा